प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है और उस दिन में हम सब एकत्रित हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपको मिले। आज का दिन आपके लिए बहुत आशीषमय हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इससे पहले कि हम परमेश्वर की आराधना करें, वचन सुने और समझें और प्रार्थना में जाएं, हम सब मिलकर एक छोटी प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रभु के सामने प्रभु की उपस्थिति को मांगेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह आपने अवसर दिया कि हम सब एकत्रित होकर परमेश्वर आपके पवित्र नाम को ले सकते हैं। आपका नाम जो पवित्र है प्रभु, हमारे जीवन के लिए दिया गया है। हम उस नाम को लेते हैं और धन्यवाद करते हैं। ये सहभागिता जो आपने दी है इस समय प्रभु यीशु मसीह, हम जो कुछ भी परमेश्वर आपके नाम के लिए, आपके काम के लिए, आपके प्रचार के लिए करते हैं परमेश्वर, वो पवित्र आत्मा के द्वारा पूरी जगह फैलने पाए। परमेश्वर जो सुन रहे हैं, जो आराधना में शामिल हो रहे हैं, जो प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, आज के अद्भुत प्रार्थना के द्वारा उन्हें चंगाई, छुटकारा मिले और मन परिवर्तन होने के लिए परमेश्वर तेरा विश्वास उनके अंदर आने पाए। परमेश्वर यहोवा, हम प्रार्थना करते हैं तेरे सारे लोग परमेश्वर जो इस समय इस वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, प्रभु यीशु मसीह की शांति और चंगाई और परमेश्वर तेरे शब्द उनके हृदय में आने के लिए प्रार्थना करते। परमेश्वर तेरा आत्मा कार्य करे, तेरा आत्मा कार्य करे सबके बीच में प्रभु। और परमेश्वर आज परमेश्वर एक बार फिर बड़ी गवाहियों के साथ यीशु मसीह ये सारी कलीसिया तेरी महिमा करने पाए। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, सुनो ग्रहण कर, आमीन। तो आज का जो दिन है, अगस्त महीने का आखिरी सप्ताह, आखिरी दिन, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे रहा है। बहुत सारी मुसीबतों से, बहुत सारी परेशानियों से बहुत से लोग जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे संग है। हालेलुया। अभी कुछ हफ्तों से कुछ बीमारियों की खबर आ रही है कि विश्वासियों को भी कोरोना वायरस हो रहा है। हालेलुया। लेकिन मैं आपको स्मरण दिलाता हूँ कि परमेश्वर आपके साथ है। जो बीमार है उनको चिंता करने की जरूरत नहीं, उनका कुछ नहीं होने वाला। हालेलुया। कई एक ऐसी गवाही अच्छी आई थी पिछले हफ्ते कि एक बहन ने बात की, उसने बताई, तो मैंने कहा आप टेस्ट कराओ, आपको प्रॉब्लम है। जब वो टेस्ट कराने गई तो उसका टेस्ट भी नहीं हुआ, उसके सारे लक्षण कोविड के थे, लेकिन वो बिना दवाई के अपने आप ही ठीक हो गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे एक भाई एडमिट था, जब उन्होंने सलाह ली, एडमिशन हॉस्पिटल में था, ज़्यादा प्रॉब्लम थी, लेकिन वहाँ से उन्होंने, मैंने कहा निकाल लो, आप घर पे ले आए, वो बिल्कुल अच्छे हो गए। हालेलुया, नेगेटिव आ गया। अभी एक दो भाई की और खबर है, मैं आपको बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में कहता, आप बिल्कुल अगली बार जब जाएंगे रिपोर्ट लेने तो आपकी नेगेटिव आएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। इसलिए कोई डरने की बात नहीं है, कुछ भी नहीं होने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। इससे पहले कि हम आराधना में जाएं, मैं आपको बता दूं कि इस बार आराधना जो है हमारे भाई विशाल सरदार और उनकी पत्नी किशोरी सरदार के द्वारा आराधना है आप लोगों के लिए। आप सब उसमें शामिल हो और उस आराधना के द्वारा अपने जीवन को परमेश्वर के सामने समर्पित करें। उस आराधना के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। उस आराधना के द्वारा आपके जीवन में वो शब्द आए जो उस आराधना के शब्द में है, वो आपके जीवन में आकर कार्य करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप आराधना में शामिल हो, क्योंकि आप बड़ी आशीष को पाने। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में आपका स्वागत करते हैं। और आज के शब्बात दिन की आराधना करने के पहले आइए हम सभी दुआ करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि पवित्र आत्मा हमारे मध्य में उतरे और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज की आराधना जो हम करने जा रहे हैं वो पिता के सम्मुख पहुंचे, पिता उसको ग्रहण करे, स्वर्ग में आराधना ग्रहण हो और हम सभी को नामो नाम आशीष मिले। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे, हम अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते स्वर्गीय परमेश्वर पिता,
हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से प्रभु हम आपके चरणों के निकट आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आज का पवित्र शब्बा दिवस प्रभु जी आपने हम सबों के जीवन में दिया। बीते सप्ताह भर से लेकर प्रभु आपने हम सभी को, पूरी कलीसिया को प्रभु जी, एक एक घराने को प्रभु जी आपने सुरक्षित संभाले और बचाए रखा है प्रभु जी, ताकि आज का फिर से एक नया दिन प्रभु हम आपकी महिमा करने पाए। मैं प्रार्थना करते प्रभु अपने पवित्र आत्मा को प्रभु जी हर एक व्यक्ति के मध्य में उंडेल राजा, ताकि वो आत्मा और सच्चाई में होकर प्रभु जी आज की भक्ति आराधना आपको सौंपने पाए प्रभु जी। और प्रभु हर एक घराना प्रभु जी आशीष को पाए प्रभु जी, उस मसीह यीशु में उस अनुग्रह को पाए परमेश्वर राजा, उस अभिषेक को पाए परमेश्वर राजा जो मसीह यीशु में पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिलता है। और प्रभु उसी के द्वारा प्रभु जी हमारा जीवन प्रभु जी आपको समर्पित किया जाए और प्रभु जी आपकी सीधी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो प्रभु जी। और केवल नाम प्रभु जी, केवल आपका नाम हम सबों के जीवन से, हर एक घराने से प्रभु जी, कलीसिया से परमेश्वर राजा ऊंचा 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 उठते चले जाए परमेश्वर राजा। सारी स्तुति आराधना को प्रभु जी, आज के वचन प्रार्थना को परमेश्वर राजा आपके पवित्र हाथों में सौंपते परमेश्वर राजा। सारी बातें पवित्र आत्मा केवल आप ही नियंत्रित करें परमेश्वर राजा, आपकी इच्छा के चलाए हम सबों को आप चलाए परमेश्वर प्रभु जी, ताकि केवल प्रभु जी आप हमारे जीवन में प्रभु जी बढ़ते चले जाए और प्रभु हम आप में घटते और घटते चले जाए परमेश्वर राजा। सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद का प्रार्थना मसीह यीशु में करते पिता सुने ग्रहण करिए, आमीन आमीन। हालेलुया 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 जग में न कोई तुझसे बड़ा मददगार
मददगार तू है सदा, जग में न कोई तुझसे बड़ा, मददगार तू है सदा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है, तू मुझ में छा जा, तेरा स्वागत है, तू मुझ में छा जा, तू मुझ में छा जा। हाँ प्यारे पवित्र आत्मा, केवल आप हमें छाइए प्रभु जी, क्योंकि आपके बिना प्रभु जी हमारी आराधना, हमारी स्तुति अधूरी है। प्यारे परमेश्वर राजा, आपका वचन कहता है प्रभु जी यशायाह 43 में कि इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है ताकि ये मेरा गुणानुवाद कर सके। होने दे प्रभु, आपका गुणानुवाद केवल आपकी आत्मा के द्वारा किया जाए प्रभु जी। इस समय परमेश्वर राजा, जो भी भक्ति आराधना आज की पवित्र शब्बात दिवस की जा रही है प्रभु जी, हम कलीसिया आपकी देह है परमेश्वर राजा, हम आपकी देह में होकर, आपकी पवित्र आत्मा में होकर प्रभु, आत्मा और सच्चाई से प्रभु जी, उस स्वर्गीय राज्य में प्रभु जी जो स्वर्गदूत आपकी आराधना करते हैं, उस आराधना में जुड़कर प्रभु जी अपनी आराधना आपको समर्पित करने पाए। सारा संचालन आपके हाथों में सौंपते प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रार्थना मांगते हैं यीशु में, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए इस गीत को गाएंगे कि उसने अपने बेशकीमती लहू को हमारे लिए बहाया है, और उसके लहू के लिए हम धन्यवाद देंगे। उसके लहू बहाए जाने के लिए हम उसके हो चुके हैं, क्योंकि उसने हमें खरीदा है। सारे संसार के लिए आज भी वो लहू बहता है। जो कोई विश्वास करे और उसके लहू की मांग करता है, तो उसके लहू के द्वारा हमें शिफा मिलती है, हमें हमारे पापों से मुक्ति मिलती है, और उसके पवित्र लहू के द्वारा हम छिपाए जाते हैं, हम सुरक्षित हो जाते हैं। आइए हम उसके बेशकीमती लहू के लिए और उसके नाम के लिए हम उसकी महिमा करें, उसकी तारीफ करें, उसका धन्यवाद करें। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती
कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। हाँ प्यारे खुदावन, सारे संसार में प्रभु जी आज जो हमारी आशा है प्रभु, केवल वो आपका जीवित लहू है परमेश्वर राजा, जो हर एक पापी के लिए प्रभु जी आशा है कि उसके पाप क्षमा करके वो फिर से परमेश्वर पिता के साथ मेल मिलाप के साथ फिर से एक बेटे के समान अपना रिश्ता कायम कर सकता है। केवल आपका लहू है परमेश्वर राजा, जो एक रोगी के लिए शिफा का कारण है परमेश्वर राजा। वो आपका लहू ही है परमेश्वर राजा, जो मुर्दों को जीवित करता है परमेश्वर राजा। वो आपका लहू ही है परमेश्वर राजा, जो आज जख्मी दिलों को, जो आज छिदे हुए हृदय को प्रभु जी मरहम का काम करता है परमेश्वर राजा। आज प्रभु जी वो आपका जीवित और पवित्र लहू है परमेश्वर राजा, जो सारी अशुद्धताओं से हमें शुद्ध करता है। पतरस की पत्री में लिखा है कि संसार की सड़ाहट से निकाल कर आपने हमें ऊंची चट्टान पर खड़ा किया। वो यीशु ना, वो पवित्र यीशु का जीवित लहू ही परमेश्वर राजा हमारी चट्टान है प्रभु जी, जिसमें छुपकर परमेश्वर राजा हम सारे परमेश्वर राजा संकटों से बचकर प्रभु जी उससे सहायता पाते हैं। ओ परमेश्वर राजा, केवल आपका लहू है परमेश्वर राजा, जो जीवन को बदलता है परमेश्वर राजा, जो पापों से साफ करता है परमेश्वर राजा, और एक बदला हुआ जीवन परमेश्वर राजा, एक आशा का जीवन परमेश्वर राजा, जो एक अनंत जीवन की आशा लिए हुए प्रभु जी मसीह में आगे बढ़ता है। हम धन्यवाद करते प्रभु जी कि आपके लहू के द्वारा हमारा जीवन बदला है प्रभु जी। आपके लहू में हमने वो भरोसा पाया है परमेश्वर राजा, और परमेश्वर राजा हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हमारे इस जीवन को बदलने के लिए प्रभु जी, और आपकी महिमा के लिए हमें खड़ा करने के लिए परमेश्वर राजा। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू प्रभु यीशु, हम आपकी महिमा करते हैं, आपके आने से हमारा जीवन बदला है प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। प्रभु तेरे आने से जिंदगी बदल गई, भटके हुए राही को राह नहीं मिल गई। प्रभु तेरे आने से जिंदगी बदल गई, भटके हुए राही को राह नहीं मिल गई। तुझ पर है भरोसा, तुझ पर है जिंदगी निर्भर, तूने है थामा साथ नहीं अब कोई डर। तुझ पर है भरोसा, तुझ पर है जिंदगी निर्भर, तूने है थामा हाथ नहीं अब कोई डर। प्रभु तेरे आने से जिंदगी बदल गई, भटके हुए राही को राह नहीं मिल गई। असंभव को संभव है तूने बनाया, भरपूर जीवन तुझको ही पाने से आया। असंभव को संभव है तूने बनाया, भरपूर जीवन तुझको ही पाने से आया। प्रभु तेरे आने से जिंदगी बदल गई, भटके हुए राही को राह नहीं मिल गई। प्रभु तेरे आने से जिंदगी बदल गई, भटके हुए राही को राह नहीं मिल गई।
राजा केवल आपकी स्तुति और आपकी आराधना करते हैं परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि आप ही के आने से परमेश्वर राजा हमारी जिंदगी बदल गई है। और प्रभु जी आपने हम मनुष्य को इसीलिए बनाया है प्रभु जी कि हम निरंतर, हम अनंत काल तक केवल आपकी स्तुति, आराधना और महिमा करते रहे प्रभु जी। परमेश्वर राजा जो स्वर्ग में स्वर्गदूत है प्रभु जी, जो निरंतर कहते रहते हैं प्रभु जी, बिना थके कहते रहते हैं कि पवित्र पवित्र और अति पवित्र परमेश्वर यहोवा, आपकी स्तुति निरंतर होती रहे प्रभु जी। होने दे राजा, जो हम मनुष्य इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं प्रभु जी, जब तक प्रभु जी हमारा जीवन इस पृथ्वी पर बना है प्रभु जी, हम निरंतर हर पल हर क्षण प्रभु जी केवल आपकी स्तुति आराधना करते रहे प्रभु जी। जहाँ भी हम जाए परमेश्वर राजा, केवल आपकी स्तुति हमारे सामने रहे प्रभु जी। हमारी अंतिम सांस तक परमेश्वर राजा हम केवल आपकी स्तुति आराधना करते रहे प्रभु जी। हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र से प्रभु जी, हर एक व्यक्तिगत जीवन से प्रभु जी, हमारे पारिवारिक जीवन से प्रभु जी, हम प्रभु जी जिस भी समय जहाँ भी है केवल आपकी महिमा होती रहे परमेश्वर राजा। और प्रभु जी हम पूरे हृदय से, पूरी आत्मा से प्रभु जी आपको निरंतर अपनी स्तुति आराधना सौंपते रहे प्रभु जी। ये आपसे दुआ करते हैं। हाँ प्रभु जी, आपने हमें अपने पवित्र लहू के द्वारा शुद्ध पवित्र किया, हमें बचाया, हमारे जीवन में आया, हमारा जीवन बदल गया। हम सब प्रभु तेरे ऋणी हैं और इसलिए प्रभु आपने अपनी प्रजा का चुना कि आपकी उपासना करे और आपकी आराधना करे निरंतर। जहाँ जहाँ नजर जाए वहां वहां तेरी स्तुति हो। जीवन के हर क्षेत्र के लिए तेरी स्तुति हो और हर एक बात के लिए जो आपकी ओर से हमें मिली है तेरी स्तुति हो। आइए मेरे प्रियो, इस कोरस को जब हम गाते हैं तो हम हमारी आत्मा में होकर गाएं, ताकि स्वर्ग का परमेश्वर हम सभी की आराधना को ग्रहण करे, स्तुति को ग्रहण करे और हमें आशीष दे। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे है प्रभु। तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे है यीशु। तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, दिल से, दिल से। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला है तू, सारी दुनिया का रखवाला है तू है यीशु। तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, दिल से।
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अनुग्रहकारी जीवित प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। अपने पवित्र लहू से यीशु मसीह हम सभी को शुद्ध पवित्र किया, हमारे पापों को माफ किया, हमें प्रभु खरीदा, अपने राज्य में बुलाया। प्रभु हमारे जीवन में आप आए, हमारा जीवन बदला। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, हमारे जीवन का रखवाला तू है प्रभु, सारे संसार का रखवाला तू है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं। अपनी निज प्रजा इजराइल को चुना प्रभु, कि आपकी आराधना करने के लिए चुना परमेश्वर। आप सच्चे आराधकों को ढूंढते हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हम सभी को आपने चुना और हम सभी को प्रभु आपने नियुक्त किया प्रभु, आपकी आराधना करने के लिए, भक्ति करने के लिए परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं। जितनों ने भी प्रभु आपकी भक्ति करी है, उन सबों की भक्ति आपने सुनी है प्रभु। हम सबों की भक्ति यीशु के नाम से आपके सम्मुख प्रभु रखते हैं, आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। इसे ग्रहण करना परमेश्वर, ताकि स्वर्ग के मालिक, पृथ्वी के रचने वाले यहोवा प्रभु, इस भक्ति को प्रभु करने के द्वारा हम आशीष पाए परमेश्वर, और आपकी महिमा निरंतर हमारे जीवन से होती रहे। आपके दोबारा आगमन तक प्रभु हम स्थिर रहे, विश्वास में बने रहे, और आपकी आराधना, भक्ति और आपकी सेवा करते रहे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से करते पिता, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद कि आज का दिन फिर यहोवा ने हमें दिया है, कि जहाँ पर हम आनंदित हो, मग्न हो और परमेश्वर के वचन से भरपूर हो। तो मेरे प्रियो, मैं नीलेश गवई ओसारा चर्च से आज मैं आपके साथ उस परमेश्वर के वचन को बांटूंगा, और उस भरपूरी को, उस स्वर्गीय मन्ना को जो इजराइलियों ने खाया जंगल में, आज परमेश्वर हमें खिलाना चाहता है। तो क्या आप सब जन तैयार हैं? तो आइए हम प्रार्थना में जाए और उस स्वर्गीय मन्ना को खाएंगे। हे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, कि आपने फिर से प्रभु इन प्रियजनों के साथ एक मौका दिया प्रभु, कि हम आपके स्वर्गीय राज्य में पिता परमेश्वर उस स्वर्गीय मन्ना को खाए पिता परमेश्वर, कि जो आत्मा, प्राण और प्रभु जी शरीर को प्रभु जी नवजीवन देती है पिता परमेश्वर। आपके वचनों में उस सामर्थ्य है प्रभु, कि जो हमें पूरी तरीके से बदल देती है पिता परमेश्वर। प्रभु आज का ये वचन प्रभु इनके मनों में, इनके हृदय में, इनके शरीर के हर एक हिस्से को, हर एक गुद्दे को प्रभु इनके हृदय में चला जाए पिता परमेश्वर, और उनको प्रभु जी आपके और करीब लाने वाला बने पिता परमेश्वर। प्रभु आज के वचन के द्वारा प्रभु ये आपके मर्जी को समझने पाए पिता परमेश्वर, और उसी के अनुसार अपने जीवन में उस बहुतायत के फल को पाए प्रभु, जो आपने प्रभु कलीसिया के लिए रखा है पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण करें। आमीन। प्रभु का धन्यवाद देते हैं, और हम फिर से परमेश्वर के उस स्वर्गीय मन्ना में जाएंगे, उस मन्ना को खाएंगे। तो मेरे प्रियो, तो मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि बहुत से लोग कहते हैं कि कहते कि पास्टर जी, हमारे जीवन में सब कुछ बराबर नहीं हो रहा है, इस चीज़ की कमी है, इस चीज़ की घटी है, हमारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम अच्छा नहीं है, हमारी बच्चे हमारी सुनते नहीं है, हम बहुत विकट परिस्थिति से गुजर रहे हैं, इतना पैसा रहने के बाद भी हमारे मन में शांति नहीं है, और हमारा एक भी काम सफल नहीं होता है। तो हम क्या करें? लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो जो परमेश्वर के साथ सौभाग्यता रखता है वह आशीषित रहता है। तो मेरे प्रियो, मेरा आज का जो सब्जेक्ट है वो है सहभागिता। अब हम ये जानेंगे कि सहभागिता क्या है। सबसे पहले सहभागिता यानी परमेश्वर के साथ समय बिताना। हम जानते हैं कि हमारे जीवन में जो सबसे प्रिय रहता है, हम उसके साथ बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं, जो हमें सबसे ज़्यादा पसंद रहता है।
जो व्यक्ति बोलो, परिवार का सदस्य बोलो, हम उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहते हैं। तो ये होगी सहभागिता। तो ऐसा ही परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन भी, हम भी उसके साथ सहभागिता करें। लेकिन हम देखते हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं सबसे कि क्या हम अपने जीवन में किसके साथ सहभागिता कर रहे हैं? अगर हम अपने जीवन में झांके, अपने अंदर झांके, तो 5 मिनट अगर हम अपने जीवन में झांक ले तो हम देखेंगे, हम देखने पाएंगे, खुद को परखेंगे तो हम जानेंगे कि हम ज़्यादा समय मोबाइल में, कुछ लोग मोबाइल पर ज़्यादा समय बिताते हैं, कुछ लोग हर दिन सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, पैसा कमाना, ये करना, वही कामों में व्यस्त रहते हैं जो दिनचर्या है। और कुछ लोग अपने दोस्तों के साथ समय बिताते हैं। कुछ लोगों को अलग अलग ये है तो वो अपने अलग अलग इसके साथ समय बिताते हैं। किसी को क्रिकेट खेलने का पसंद है तो वो समय बिताता है, किसी को कुछ और चीज़ पसंद है तो वो अपने पसंदीदा जिसके लिए साथ अपना समय बिताता है। तो हमें ये देखना है कि हम अपने 24 घंटे में से कितना सहभागिता हम परमेश्वर के साथ करने पाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जीवन में अगर हम देखें तो आप अगर एक सुबह से लेकर शाम तक अगर आप पूरी तरह से अगर आप उसको फोकस करो तो आप समझ जाओगे कि आपके जीवन में ज़्यादा समय किस चीज़ की ओर जा रहा है। और परमेश्वर चाहता है कि आपका जीवन का ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता आप परमेश्वर के साथ करें। यही मैं आपसे करना चाहता हूँ कि अगर हम बाइबल में देखें, बाइबल में अगर हम देखें तो बाइबल में ऐसे कितने उदाहरण आपको मिल जाएंगे कि जिन्होंने परमेश्वर की सहभागिता को अपने जीवन में पहला स्थान दिया है। मूसा को ले लीजिए, अब्राहम को लीजिए, दानियल को लीजिए, नूह को लीजिए, दाऊद को लीजिए। ऐसे आपको इतने उदाहरण मिल जाएंगे कि जिन्होंने अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर के सहभागिता को दिया है। तो हम आप देखेंगे कि बहुत बार मूसा हमेशा परमेश्वर के साथ सहभागिता में जाता था। दानियल दिन में 3 बार परमेश्वर के सम्मुख आता था। परमेश्वर के साथ सहभागिता यानी परमेश्वर की प्रार्थना करना, परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर के साथ समय बिताना, यह परमेश्वर के साथ क्या है, हमारी सहभागिता है। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह के जीवन से कि यीशु मसीह ने हमेशा पहला स्थान जो है वो अपने परमपिता के साथ सहभागिता को दिया है। यीशु मसीह रोज कितना भी देर हो जाए, कितना भी समय हो जाए, फिर भी सुबह उठकर एकांत में पहाड़ पर चढ़कर वो अपने पिता के साथ समय बिताता था, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने पिता के साथ बिताता था। इसीलिए वो परमेश्वर की उस सिद्ध इच्छा को जान पाता था। अगर आप किसी के साथ ज़्यादा समय बिताते हो, सहभागिता करते हो, तो आप उनकी इच्छाओं को आप समझने पाओगे। अगर आप चाहते हो कि मेरे जीवन में परमेश्वर की क्या इच्छा है, बहुत से लोग कहते हैं, बड़े बड़े पास्टर्स के पास जाकर कहते हैं कि पास्टर जी मेरे जीवन में परमेश्वर की क्या इच्छा है। तो मेरा उनसे वही सवाल है कि क्या आपने कभी प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि मेरे जीवन में क्या है? अगर आपका और यीशु मसीह का घनिष्ठ संबंध नहीं है, अगर आपने उनके साथ सहभागिता नहीं रखी है,
तो आप ये कैसे जान पाओगे कि आपके जीवन की योजना क्या है। हम देखते हैं कि यीशु अपने पिता की सिद्ध इच्छा को जानता था, इसीलिए वो हर दिन परमेश्वर के सामर्थ्य से, हर दिन सुबह उठकर परमेश्वर के सामर्थ्य से भर जाता था और फिर अपनी सेवकाई के लिए प्रभु यीशु मसीह जाते थे। तो हमें भी दानियल की तरह रोज घुटने टेक कर परमेश्वर के साथ सहभागिता करना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहिए कि प्रभु आज तू मुझको बता कि आज के दिन में मैं क्या करूं। आप जितना परमेश्वर के निकट रहेंगे उतना परमेश्वर आपको अपनी आत्मा से भरते जाएगा। आप ये जानने पाओगे कि मेरे पिता की इच्छा क्या है। बिना बोले आप जानोगे कि मेरे पिता को क्या पसंद है, मेरे पिता को क्या नहीं पसंद है, मेरे पिता का स्वभाव कैसा है। ये सारी चीज़ें पिता की ओर से आप जानोगे जब आप उसके साथ घनिष्ठता का संबंध होगा। अगर आप ये जानते हो कि हम क्या करते हैं, अगर हम अपने सांसारिक जीवन में देखें तो हम क्या करते हैं कि हम जहाँ जॉब करते हैं, जहाँ ड्यूटी करते हैं, हम ये देखते हैं कि मेरा बॉस मेरे से खुश रहना चाहिए। कोई अगर प्रतिष्ठित आदमी है, कोई पीएम है, हम क्या करेंगे कि नहीं, पीएम ने हमें आज बुलाया है तो हम उसके साथ संगति करना चाहेंगे। बड़े लोगों के साथ हम संगति करना चाहते हैं। हम संगति करने के लिए क्या करते हैं, कोई बर्थडे रहा, कुछ रहा, हम गिफ्ट लेके उनके पास चले जाते हैं कि एक रिलेशन बना रहे, संगति बनी रहे। लेकिन वही संगति जो प्रभु यीशु, जो हमारे स्वर्गीय पिता ने अपने एकलौते एक पुत्र को हमारे लिए दिया कि ताकि वो मनुष्य जाति के साथ उस सहभागिता कर सके। जो संबंध टूट गया था फिर से वो संबंध प्रस्थापित करना चाहता है। तो क्या हम सचमुच परमेश्वर को संगति बनाए रखने के लिए, उसके साथ सहभागिता बनाए रखने के लिए प्रयत्न करते हैं? और ये सारी चीज़ें हमको निरंतर करना है, कंटिन्यूशन में। एक दिन सहभागिता किया, फिर एक महीना नहीं करना है, फिर से और प्रॉब्लम आ गए, फिर से और करना है। ये चीज़ें नहीं। यीशु मसीह निरंतर परमेश्वर के साथ सहभागिता करता था। अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम है, समस्या है, तो आप ये जान ले कि आपकी परमेश्वर के साथ निकटतम सहभागिता न रहने के कारण ये प्रॉब्लम आपके जीवन में आया है। क्योंकि यीशु मसीह क्या है, यीशु मसीह क्या है, यीशु मसीह एक हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। और बाइबल का वचन कहता है कि यीशु मसीह क्या है, जगत का उजियाला है। यीशु मसीह क्या है, जगत का उजियाला है। जहाँ रोशनी है वहाँ अंधकार नहीं रह सकता। अगर हम ज्योति के, वो ज्योतियों का क्या है, पिता है। अगर हम, जैसे हमारा पिता ज्योति में चलता है, अगर हम उसके साथ संगति करते हैं तो हम भी ज्योति में ही चलेंगे, अंधकार में नहीं चलते। क्योंकि अंधकार को, ज्योति अंधकार को क्या करती है, निगल जाती है। उसी प्रकार हमें भी परमेश्वर के साथ संगति करना है, परमेश्वर की इच्छा को जानना है। तो हम देखते हैं कि उड़ाऊ पुत्र का अगर हम दृष्टांत देखें कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हम बाइबल में जब पढ़ते, आपने भी पढ़ा होगा कि उड़ाऊ पुत्र क्या करता है, अपने पिता से पूरी तरीके से अपना पूरा धन दौलत लेकर, अपना हिस्सा लेकर दूर देश चला जाता है और बुरी संगति में पूरा पैसा गिसा पूरा वहाँ पर ये कर देता है, उड़ा देता है। फिर आप उसको देखते हो कि उसका क्या हाल हुआ कि वो खाने के लिए भी वो मोहताज हो जाता है। तो बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अगर आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि एक खराब प्याज
अगर पूरे अच्छे प्याज में रखा जाए तो वो पूरे प्याज को क्या कर देता है, खराब कर देता है। तो ये जो चीज़ है, तो क्या है कि शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के साथ रोज संगति करें, क्योंकि वो जानता है कि अगर आप परमेश्वर के साथ संगति करें तो आपका जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा, पुराना जीवन पूरा समाप्त हो जाएगा और आप पूरी तरीके से बदल जाएंगे, क्योंकि वो ज्योतियों का पिता है। अगर आप देखते हो तो कि उसी प्रकार हमें भी परमेश्वर के साथ संगति को स्थान देना है। हमारे हर एक प्रॉब्लम का जो उत्तर है वह सिर्फ परमेश्वर की संगति में है। परमेश्वर की संगति यानी बाइबल का वचन पढ़ना, आराधना करना, स्तुति करना, परमेश्वर के साथ समय बिताना, यही परमेश्वर के साथ क्या है, सहभागिता है। बहुत से लोग कहते हैं कि पास्टर जी हमारे बच्चे हमारी सुनती ही नहीं, मैं बच्चे के बारे में बड़ा परेशान हो गया हूँ, मैं बच्चों की शादी के लिए कर रहा हूँ लेकिन शादी नहीं हो पा रही है, जिस काम में हाथ डाल रहा हूँ काम नहीं हो पा रहा है, चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ लेकिन चंगाई नहीं हो पा रही है, और पूरी तरीके से फाइनेंस में मैं बड़ा कमज़ोर हो गया हूँ, जॉब नहीं है। ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है? इसका आंसर सिर्फ परमेश्वर के साथ संगति में ही आपको इस प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं। हम उस प्रश्न के उत्तर ढूंढने के लिए कहाँ नहीं जाते, लेकिन उसका उत्तर सिर्फ परमेश्वर के साथ सहभागिता में ही है। मेरे प्रियो, अगर आप इसको देखें, नूह को देखें, तो नूह जब परमेश्वर के साथ उसकी संगति थी तो परमेश्वर ने उस पर अपनी योजनाओं को प्रकट किया है। अगर आप परमेश्वर के साथ आपकी सहभागिता है तो परमेश्वर आपके जीवन से रिलेटेड सारी चीजों को आपके ऊपर प्रकट करेगा, क्योंकि नूह को परमेश्वर ने हर एक चीज विस्तार से बताई, तब जाकर वो जहाज बनाने पाया और सारी पृथ्वी नाश हो गई, लेकिन नूह, उसका परिवार और जितने लोग जहाज में थे वो सब बच गए। क्यों? क्योंकि नूह भी परमेश्वर के साथ सहभागी करता था। आप तभी परमेश्वर की आवाज़ सुनने पाएंगे जब आप परमेश्वर साथ के रोज हर दिन आप उसके साथ सहभागिता करेंगे, नहीं तो आप परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुनने पाएंगे और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को भी आप अपने जीवन में नहीं जानने पाओगे। क्योंकि हम देखते हैं कि जक्कई का ले लो उदाहरण, तो जक्कई एक टैक्स कलेक्टर था। जब यीशु मसीह उसके जीवन में आया, जब यीशु मसीह के साथ उसकी सहभागिता हुई, तो हम क्या देखते हैं कि जक्कई जो टैक्स कलेक्टर था, पापी था, वो पूरी तरीके से बदल गया। उसका पूरा जीवन उसके बदल गया और वो धर्मी बन गया। उसने अपने पापों को मान लिया और उसने कहा कि मैं जिससे भी मैंने धोखाधड़ी से जो भी लिया है मैं उसको चौगुना फेर दूंगा, और उसका घराना क्या हुआ, उद्धार पाया। उसी प्रकार हम यीशु मसीह के शिष्यों को देखते हैं, यहूदा को, जिसने यीशु मसीह को पकड़ाया, वो तो प्रभु की संगति में था, प्रभु के साथ सहभागिता करता था, लेकिन लालच उसके जीवन में प्रवेश किया, पाप ने उसके जीवन में प्रवेश किया और उसने क्या किया, 30 चांदी के सिक्कों के लिए उसने यीशु मसीह को बेच दिया। आखिर में आप जानते हैं कि उसने खुद फांसी लगाकर मर गया। तो बुरी संगति का असर हमेशा, सहभागिता का असर हमेशा बुरा ही होता है। परमेश्वर हम पर कभी भी जबरदस्ती नहीं करता है कि आप, परमेश्वर हमें बोलता है कि आपके पास चॉइस है, आप बुरी संगति भी कर सकते हो और अच्छी संगति भी कर सकते हो।
तो परमेश्वर के साथ सहभागिता करने में हमें लालच, अज्ञाकारिता, व्यभिचार, ये सारी चीज़ें हमें परमेश्वर के साथ सहभागिता करने के लिए रोकती है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि आप परमेश्वर में बढ़े। अगर हम देखते हैं दाऊद के जीवन में, दाऊद व्यभिचार में पड़ता है। वो ऊपर टहलते हुए क्या करता है, उस स्त्री को देखता है जो नहाते रहती है। तो हम क्या करते, और उसके बाद दाऊद को उसका परिणाम उसके जीवन में वो पाता है। तो मेरे प्रियो, ये सारी चीज़ें हमें परमेश्वर से क्या करती है, अलग करती है। इन सारी चीज़ों से हमें अलग होना है और परमेश्वर के साथ हमें निकटता में रहना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर के साथ निकटता में रहता है वह उसके साथ सियोन पर्वत पर रहेगा, उसके सुरक्षा में रहेगा, उसकी जिंदगी बदल जाएगी। यह कौन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है। और जहाँ परमेश्वर है जहाँ स्वतंत्रता है। मेरे प्रियो, अगर हम देखें कि जो प्रारंभिक कलीसिया जो थी प्रेरितों की, कि सब जन जब सहभागिता के साथ सब चेले लोग बैठे थे, तो हम क्या देखते हैं कि पेंटेकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा उन पर बहुत तेज से उतर आया, जब वो सब जन मिलकर सहभागिता करते थे। तो जो नए विश्वासी है वो जब सहभागिता करते हैं कलीसिया के साथ में, तब हम जानते हैं कि वो परमेश्वर में और बढ़ते हैं और परमेश्वर के बारे में जानते हैं और सीखते हैं और परमेश्वर के आत्मा से वो भरते जाता है। इसीलिए परमेश्वर के साथ हमें संगति करना, सहभागिता करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम देखना चाहें तो हम ये देख सकते हैं प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय में हमें मिलता है। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। उसमें लिखा है, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठा रहते थे, उनकी सब वस्तुएं साझे में थी, वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेचकर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई के साथ क्या करते थे, भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और वह उद्धार पाते थे और उनको प्रभु प्रतिदिन मिला देता था। आप जानते हो कि जो लोग परमेश्वर के साथ सहभागिता करते हैं उनके जीवन में आश्चर्यक्रम होना स्टार्ट हो जाता है। बड़े बड़े आश्चर्यक्रम चेले किए, बड़े बड़े आश्चर्यक्रम चेले किए जो यीशु मसीह करता था। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम मेरे से भी ज़्यादा आश्चर्यक्रम करोगे। तो हम देखते हैं कि चेले के द्वारा बहुत से आश्चर्यक्रम हुए। किस कारण हुए? ये सिर्फ सहभागिता के कारण। आपका जितना गहरा रिश्ता, जितनी ज़्यादा सहभागिता आप परमेश्वर के साथ रखते हो प्रियो, उतना आपके जीवन में आप परमेश्वर की उपस्थिति को देखोगे। प्रॉब्लम कोई भी रहे, कोई भी समस्या रहे, अगर आप परमेश्वर के साथ सहभागिता रखते हो तो आपके जीवन के हर एक समस्या का, हर एक प्रॉब्लम का उत्तर आपको परमेश्वर के सहभागिता में मिल जाएगा। इसीलिए मेरे प्रियो, हम सहभागिता को ज़्यादा महत्व दें। और हम देखते हैं हाँ कि कोई भी चीज़ काम नहीं करती है। कब? जब हम परमेश्वर के साथ अपने सहभागिता कम कर देते हैं।
हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता टूट जाता है। आपने वो उदाहरण देखा होगा कि जब तक डालियाँ पेड़ के साथ रहती है तब तक उसमें जीवन रहता है। जब डालियाँ पेड़ से अलग हो जाए तो डालियाँ क्या हो जाती है, सूख जाती है, उसमें जीवन नहीं रहता है। फिर वो डालियाँ सूखने के बाद सिर्फ जलाने के काम आती है। इसीलिए जब तक हम परमेश्वर में जड़ पकड़े हुए हैं, उसके साथ सहभागिता किए हुए हैं, तब तक हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष है। परमेश्वर के साथ अगर हम वहाँ से अलग हो जाए तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको और कुछ बातों के ऊपर ध्यान आपका बांटना चाहता हूँ कि जैसे यीशु मसीह ने अपने पिता के साथ सहभागिता कभी भी नहीं छोड़ी। मरते समय तक वो कहता है कि हे प्रभु, आप 7 वाणी सुने होंगे, तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो इसलिए व्याकुल था कि उस समय परमेश्वर उसके पिता के साथ उसका संबंध टूट गया था। इसी कारण वो व्याकुलता के साथ कहता है कि हे प्रभु, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। मेरे प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो इस मेरे साथ जो सहभागी है, तो आप ये जान ले कि आपके जीवन की हर एक समस्या का हल सिर्फ यीशु मसीह के पास है। इसीलिए अपने जीवन में परमेश्वर के साथ सहभागिता रखें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे उस परमेश्वर के साथ, और फिर से आपको मौका है अभी कि अगर आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ टूटा हुआ है तो परमेश्वर आपको ये अभी मौका देता है। अभी समय है कि हम फिर से परमेश्वर के साथ सहभागिता में आ जाए और परमेश्वर के उन सारी आशीषों को हम पाए। बिना उसके सहभागिता के हम परमेश्वर के साथ एक मन और एक आत्मा नहीं हो सकते। इसीलिए हमें परमेश्वर के साथ सहभागिता रखना है। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सब जन अपने आंखों को बंद करें और उस महान परमेश्वर की ओर ताके और परमेश्वर से कहे, प्रभु कि हे पिता, मुझे वो चीज़ें याद दिला कि मैंने आपकी सहभागिता से बढ़कर अन्य चीज़ों को अपने जीवन में मैंने स्थान दिया। उन सारी चीज़ों को हे पिता मेरे जीवन से आप दूर करें। हे पिता, मैं आपके पास फिर आना चाहता हूँ। मैं अपने गुनाहों को मानता हूँ। हे पिता, मैंने अआज्ञाकारिता के कारण, लालच के कारण, व्यभिचार के कारण, पापों में गिरने के कारण प्रभु जी मैं आपसे अलग हो गया। लेकिन प्रभु, मैं चाहता हूँ कि मेरा परिवार फिर से प्रभु आपके साथ एक मन और एक आत्मा हो जाए प्रभु। क्योंकि आपका वचन कहता है परमेश्वर कि जो यीशु मसीह के साथ संगति करता है, उसके साथ सहभागिता करता है, वो परमेश्वर के साथ एक मन एक आत्मा हो जाता है और वो परमेश्वर के रूप में दिन ब दिन बदलते जाता है। प्रभु, मैं अपनी पुराने जीवन को, पुराने सारी चीज़ों को प्रभु आप पूरी तरीके से बदल दे पिता परमेश्वर। प्रभु, आप मुझको नया करें। आप ज्योतियों के पिता है प्रभु, आप मुझे ज्योति में लेकर चले। हाँ पिता परमेश्वर, प्रभु जी, ना ही सिर्फ पिता परमेश्वर, लेकिन प्रभु आप मेरे जीवन में
सहभागिता करे। साथ में मेरे बच्चों के जीवन में भी प्रभु आपकी सहभागिता चाहिए मेरे पिता परमेश्वर। आप प्रभु से कहे, हे पिता, कि मेरे बच्चों के जीवन में भी प्रभु आपकी संगति रहे पिता परमेश्वर। मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र में, मेरे हर एक निर्णय में प्रभु आपकी संगति रहे। चाहे मैं जो कुछ भी करूं, मेरे व्यवसाय में, मेरे पढ़ाई में, मेरे सेवकाई में, मेरे हर चीज़ों में प्रभु आपकी पिता परमेश्वर सहभागिता चाहिए। मेरे रिश्तों में भी प्रभु आपकी सहभागिता चाहिए। हे पिता परमेश्वर, मेरे जॉब में भी पिता परमेश्वर आपकी सहभागिता चाहिए। आप परमेश्वर से कहे, हे पिता, मेरे जीवन के हर क्षेत्र में मुझे आपकी जरूरत है। मुझे आपकी जरूरत है, आपकी आत्मा की जरूरत है। आपको परमेश्वर से कहना है, यही समय है। आप परमेश्वर से मांगे कि हे प्रभु, मुझे आपकी पवित्र आत्मा की जरूरत है। प्रभु के साथ आप संबंध बनाते हैं तो परमेश्वर गहरा रिश्ता रहने के कारण परमेश्वर अपने बच्चों को सारी चीज़ों को देता है। आप कहे कि प्रभु, मुझे अन्य भाषा का वरदान चाहिए। आप कहिए, प्रभु, मेरे आत्मिक जीवन में भी प्रभु आपकी सहभागिता चाहिए। प्रभु आपको अपने सहभागिता से भरेगा और आपका जीवन फिर से वैसा नहीं रहेगा, लेकिन पूरी रीति से बदल जाएगा। आप देखेंगे कि आपके बच्चों के जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा। आपके पारिवारिक रिश्तों में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। आपके फाइनेंस में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। एक बड़ा ब्रेक थ्रू आपके जीवन में आने वाला है। आप देखोगे कि जो बीमारी आपके जीवन में इतने सालों से हिस्सा बनी थी, वो बीमारी यीशु मसीह के सहभागिता के साथ तुरंत ही खत्म हो गई। आप देखोगे कि जो श्राप, जो पीढ़ी से पीढ़ी तक के श्राप, जो कर्ज आपके जीवन में चले आ रहे, जब आप परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता फिर से बनाते हैं तो आपके जीवन से ये सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं और आप एक बेदारी को अपने जीवन में आप देखोगे। आपने कितने लोगों ने कहा है, हे पिता परमेश्वर, मैं आत्मा में नहीं बढ़ा पिता परमेश्वर, मैं अभी भी 30 साल से उसी जगह पर हूँ। आप जैसे परमेश्वर के साथ और निकटता में जाएंगे तो आप देखोगे कि आपका जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा और पवित्र आत्मा में आप और ऊंचा किए जाएंगे। हाँ पिता परमेश्वर, जितने भी लोग देख रहे हैं पिता परमेश्वर, वो पूरी रीति से बदल जाए मेरे पिता। आपके साथ सहभागिता होने के कारण प्रभु उनके जीवन के सारे अंधकार दूर हो जाए और वो भी फिर से ज्योति में आए प्रभु, क्योंकि आप ज्योतियों के पिता है पिता परमेश्वर। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस विनती को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण करें। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपने अभी सुना कि ब्रदर नीलेश गवई ने सहभागिता के ऊपर आपको सिखाया है और ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे से संग सहभागी हों। पवित्र आत्मा हमारी सहभागिता में सहायता करते हैं और ये समय है कि हम थोड़ी बातों को और सीखें। हालेलुया, थोड़ी बातों को और सीखें। यहाँ पर मैं आपको एक छोटा वचन के द्वारा एक प्रार्थना करवाना चाहता हूँ आपके मुंह से और हम सब मिलकर एक बड़ी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, क्या आप सब तैयार हैं? हालेलुया, तो आप तैयार हो जाइए। छोटा सा वचन मैं आपको शेयर करूंगा और
इस वचन को हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय 29 से लेकर 34वें पद तक। हालेलुया। निकालेंगे सब लोग मत्ती रचित सुसमाचार नए नियम की पुस्तक उसका 20वां अध्याय 29 से लेकर 34 पद तक। हालेलुया। मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ आपके लिए। जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु, दाऊद की संतान हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहें, पर वे और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु, दाऊद की संतान हम पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह कि हमारी आंखें खुल जाएं। यीशु ने तरस आकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। इस वचन को हम सब ने कई बार सुना है, लेकिन आज जब मैं 4 दिन पहले ये वचन हम लोग पढ़ रहे थे परिवार में, और प्रभु ने उसके बाद इस वचन से तीन दिन तक मेरे माइंड में डाल के रखता गया, मन में ये डालता गया, और मैं ये वचन को बार बार समझने की कोशिश कर रहा था कि प्रभु क्या कह रहा है। हालेलुया। तो वही वचन मैं आपको आज शेयर करूंगा और आपके लिए प्रार्थना भी करूंगा। हालेलुया। 29वें पद में लिखा है, जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। हालेलुया। जब भी यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं सुसमाचारों में, तो हम देखते हैं यीशु मसीह एक जगह काम नहीं करते थे। वो यात्रा करते 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 प्रभु के उस मार्ग में चलते थे, पिता के ठहराए हुए मार्ग में चलते थे जहाँ पर उनको जाना होता था। हालेलुया। यदि हम कहें कि प्रभु यीशु मसीह गलील, कफरनहूम, बैतसैदा, बैतनिया, यरूशलेम, काना और नाइन नगर, ऐसे नगरों में घूम घूम कर के परमेश्वर के राज्य का काम करता था, सुसमाचार सुनाता था। हालेलुया। और इसी दौरान जब मार्ग में वो चलता था तो विधवा का बच्चा चंगा हो जाता था, सरदार का नौकर जो था लकवे का रोगी वो चंगा हो जाता था, कफरनहूम में लकवे का रोगी चंगा हो जाता था, और कोढ़ी चंगे हो जाते थे मार्ग में। और यहाँ पर हम देखते हैं लाजर बैतनिया का वो भी चंगा हो जाता है। अलग अलग प्लेस में प्रभु यीशु मसीह जाते हैं और काम होते जाता है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब भी वचन हम पढ़ते हैं तो वचन में लिखा है, जब वो यरीहो से निकला, जब वो कफरनहूम से निकला, जब वो यरूशलेम की ओर जाने लगा, तो बार बार लिखा है एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो गई, एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो गई, एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो गई। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ या आपको बताना चाह रहा हूँ वो ध्यान से सुने। जब भीड़ चल रही है यीशु मसीह के पीछे, यीशु मसीह चारों तरफ से भीड़ से घिरा है। वो ऐसी कन्वेंशंस हैं, वो ऐसे क्रूसेड हैं जो चलते फिरते क्रूसेड हो रहे हैं। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। यीशु मसीह कोई आम सभा या चंगाई सभा नहीं कर रहे, यीशु तो सिर्फ चल रहे हैं। हालेलुया। यीशु तो सिर्फ अपने पिता के बताए हुए मार्ग पे चल रहे हैं। कहाँ जाना है वो पिता की ओर से डिसाइड है। हालेलुया। पवित्र आत्मा जो उनको दिया गया है उसी दिशा में वो चले जा रहे हैं, एकदम राइट वे में चले जा रहे हैं। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। उनका जाना परमेश्वर की ओर से तय है। हालेलुया। जहां जा रहे हैं वहां पर आश्चर्य कर्म हो रहे हैं, वहां पर मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, वहां पर भविष्यवाणियां हो रही हैं, वहां पे अंधे आंखें खोल रहे हैं, वहां पर कोढ़ी चंगे हो रहे हैं, वहां पे लोग मन फिरा रहे हैं, वहां पे पश्चाताप हो रहा है, वहां पे दुष्ट आत्माएं निकाली जा रही है, वहां पे चंगाई हो रही है, वहां पे चीख पुकार हो रही है, वहां पे होशन्ना हो रहा है, वहां पे प्रशंसा हो रहा है। वहां पे क्या नहीं हो रहा है? यीशु मसीह की उपस्थिति सिर्फ चलने के द्वारा। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। और वचन में लिखा है, जब वो यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ थी और वहां 2 अंधे थे, वे यीशु को जाते हुए सुन रहे थे। हालेलुया। ये सुनकर कि यीशु जा रहा है सुन रहे थे। हालेलुया।
प्रेज लॉर्ड। इस वचन का पहला पॉइंट है सुनना, हालेलुया, सुनना। आप क्या सुनते हैं, हालेलुया, आप क्या सुनते हैं? वचन में लिखा, यीशु मसीह ने कहा ध्यान धरकर सुनो कि तुम, ध्यान धरकर समझो कि तुम क्या सुनते हो, हालेलुया, आप क्या सुनते हो। ये जो अंधे हैं वो सुन रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड। आगे हमने पढ़ा है कि वो सुन भी रहे हैं और बाद में हमने पढ़ा कि वो पुकार भी रहे हैं, हालेलुया। अंधे हैं लेकिन बहरे और गूंगे नहीं हैं, हालेलुया। अंधे हैं, दिखता नहीं है, लेकिन वो सुन सकते हैं और वो बोल भी सकते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो सुन रहे हैं, परमेश्वर का पुत्र जा रहा है, परमेश्वर के पुत्र की होशन्ना हो रही है, परमेश्वर के पुत्र के जाने से चंगाइयों की आवाज आ रही है, दुष्ट आत्माओं की चीखने की आवाज आ रही है, लोगों की हालेलुया के स्वर सुनाई दे रहे हैं। कौन जा रहा है? यीशु जा रहा है, हालेलुया, यीशु जा रहा है आपके जीवन में। आप क्या सुन रहे हैं? आप क्या सुन रहे हैं? आप चमत्कार यीशु के नाम में सुन रहे हैं, या आप चंगाइयां यीशु के नाम में सुन रहे हैं, या आपसे मिलने वाले लोग आपसे यीशु की चर्चा कर रहे हैं, या आपको गवाहियां बता रहे हैं? आप क्या सुन रहे हैं? आपके घर में आप प्रार्थनाएं सुन रहे हैं, आपके घर में आप आराधनाएं सुन रहे हैं, आपके घर में आप बड़े बड़े दासों का वीडियो देखकर आशीष पा रहे हैं, आप क्या सुन रहे हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि आप ये सब सुन रहे हैं तो आप उन अंधों की तरह बिल्कुल राइट वे में बैठे हुए हैं, हालेलुया, आप बिल्कुल सही जगह पर बैठे हैं, क्योंकि यीशु आपके आसपास है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया, बी अवेयर। यदि आप सांसारिक बातें सुन रहे हैं, यदि आप फिल्मों की बातें सुन रहे हैं, आप यदि संसार की बातें सुन रहे हैं, बार बार धन की बात सुन रहे हैं, बार बार झगड़े की बात सुन रहे हैं, बार बार बुराइयां सुन रहे हैं, बार बार दुनिया की सारी बातें सुन रहे हैं, तो आप करेक्ट जगह पर नहीं बैठे हैं, हालेलुया, आप रॉन्ग वे में बैठे हैं। आपको रॉन्ग वे से उठ जाना चाहिए, हालेलुया। यदि आप चारों तरफ से ऐसे मित्रों के संग घिरे हैं जो प्रभु को नहीं जानते, आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जो प्रभु के होकर भी प्रभु की बातें नहीं कर सकते, आप ऐसे लोगों के संग रहते हैं जो प्रार्थनाओं में नहीं रहते, तो आप बिल्कुल गलत जगह पर बैठे हैं, हालेलुया। यीशु वहां नहीं काम कर रहा है, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यीशु जहां काम करता है वहां पर प्रगटीकरण होता है, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति, होली स्पिरिट का मैनिफेस्टेशन होता है, हालेलुया। होली स्पिरिट की शांति वहां होती है। जिस घर में झगड़े हो रहे हैं, जिस घर में कपट हो रहा है, जिस घर में पता नहीं क्या क्या हो रहा है, वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। आप गलत जगह पर बैठे, अपने घर की पोजीशन बदलें, अपने घर में जो आप सुन रहे हैं उसे बंद करवा दे, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। क्या सुनते हैं, प्रेज लॉर्ड। ये सुन रहे हैं कि यीशु जा रहा है, और जब उन्होंने सुना तो वचन में लिखा है, जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर, हालेलुया। सुनना सुनना सुनना, वचन में लिखा है विश्वास करने के लिए सुनना हो सके, सुनने से ही विश्वास आता है, हालेलुया। आपने यदि गवाहियाँ सुने, आपने यदि आश्चर्य कर्म सुने, आपने बाइबल के वचन सुने, आपने आराधना सुने, तो आपके अंदर पवित्र आत्मा एक विश्वास पैदा करेगा, हालेलुया। एक विश्वास जो स्वर्ग से आता है, वो विश्वास आपके अंदर आएगा। आप जो सुनेंगे उसी पर आप विश्वास करेंगे, हालेलुया। आपने सुना यीशु जा रहा है, यीशु काम कर रहा है, यीशु चमत्कार कर रहा है, यीशु जीवन बदल रहा है, आपने उसे विश्वास किया, वो विश्वास आपके अंदर होली स्पिरिट डालेगा। जब आपके अंदर होली स्पिरिट विश्वास डालेगा तब आप पुकार पाओगे, हालेलुया। लिंक ऐसा है, सुनना, सुनने से विश्वास होना, विश्वास आने से पुकारना, और जो पुकारेंगे वो प्रभु यीशु मसीह सुन लेगा, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप समझे कि जब आप प्रार्थना करते हैं, अगर मैं जब आप अपनी एक गवाही बताता हूँ छोटी सी, जब मैं हमारे पुराने दिनों में था और मैं मसीह परिवार में पैदा हुआ, मेरे पापा मम्मी और मेरा परिवार बहुत ही प्रार्थनाओं वाला परिवार और अच्छा प्रभु को भय मानने वाला परिवार, लेकिन मुझे प्रार्थना करना नहीं आता था, हालेलुया। मैं बाइबल पढ़ता
जरूर पढ़ता, मैं चर्च जाता, जरूर जाता, मैं पास्टरों की सुनता सब कुछ करता, लेकिन जब मुझसे कोई कहता प्रार्थना करो तो मेरे ओंठ लड़खड़ाने लगते और मैं एक दो शब्द बोल के आमीन बोलता था। हालेलुया। क्यों ऐसा? मैं सब कुछ करने के बाद भी सुन नहीं रहा था। हालेलुया। मैं सुनता नहीं था, इसलिए विश्वास अंदर आता नहीं था। विश्वास अंदर आता नहीं था तो मैं पुकारता कैसे? हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो भी हम बिल्कुल सावधान रहें कि हम क्या सुनते हैं, क्योंकि हम जो सुनते हैं वही हम फॉलो करते हैं, वही हम ग्रहण करते हैं। हालेलुया। इन अंधों ने प्रभु यीशु मसीह को जाते हुए सुना, इन्होंने देखा नहीं। आज हम भी और आप भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखते, लेकिन उसके कामों को देखते हैं, उसके प्रगटीकरण को देखते हैं, होली स्पिरिट के वर्क को देखते हैं, उसके पीस को देखते हैं, उसके ग्रेस को देखते हैं। तब हम समझ पाते हैं कि हम सही जगह पर बैठे हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यहाँ उन्होंने पुकारा, वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम्हारे पास राई के दाने के बराबर भी विश्वास होगा तो तुम कह सकोगे इस पहाड़ से वो पहाड़ नदी में जाकर गिर जाएगा। हालेलुया। कह सकने के लिए विश्वास चाहिए। हालेलुया। कह सकने के लिए अंदर विश्वास आना चाहिए और कह सकने के लिए सुनना आवश्यक है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो यहाँ पर अभी एक हफ्ते पहले की गवाही मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। एक बहन थी, बहुत दिनों से फ़ोन आना था प्रार्थना के लिए, परसों के दिन फ़ोन आया और पता नहीं क्यों प्रभु ने उसका नाम मुझे बताया, 2 वर्ड्स दिया, तो मैं समझ गया कि ये परमेश्वर की ओर से है। और जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि हम प्रभु में थे, लेकिन हमारे हस्बैंड के कारण से हम प्रभु से हट गए और हमारा भरा पूरा परिवार है। मैं 15 दिन से बहुत बीमार हूँ, पलंग से नहीं उठ रही हूँ, लगभग 2 महीने से बीमारी चल रही है, 15 दिन से पलंग से नहीं उठ रही हूँ, खाना पीना नहीं हो रहा है, बहुत कमज़ोर स्थिति है। जब मैंने उनसे काउंसलिंग की, उनको समझाया कि ऐसा नहीं करना था, प्रभु आपका प्रभु है, और मैंने बहुत देर उनसे बातचीत की। उसके बाद मैंने प्रार्थना करना प्रभु से प्रारंभ किया और बार बार मैं प्रार्थना करते 1 घंटे, आधे घंटे, पौन घंटे मैंने उनके लिए प्रार्थना किया और बार बार ब्रेक करके मैं उनसे पूछता था कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। तो वो बोलती थी थोड़ा ठीक है, फिर मैं प्रार्थना करता था, फिर थोड़ा ठीक है, और लास्टली ये हुआ कि क्या हुआ, वो उठ के बैठ गई। हालेलुया। और जब उठ के बैठ गई तो मैंने बोला यदि आप विश्वास करते हो तो आप चल पाओगे। वो खड़ी हो गई और वो चलने लगे। हालेलुया। और ऐसा चलने लगी कि उसकी लड़की ने उसको बोली कि अंदर आ जाओ, बाहर मत जाओ। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। महिमा इस बात में है कि वो महिला सुन रही थी। हालेलुया। सुनने से विश्वास अंदर आया और विश्वास आने से वो पुकारी, और जब उसने पुकारी तो वो चंगी हो गई। हालेलुया। और परसों के दिन उसका फोन आया, उसने कहा अब मैं अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंपती हूँ। हालेलुया। अब मैं उसको छोड़कर और किसी को नहीं अपनाऊंगी। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। वो पूरी चंगी होगी और उसके बच्चे भी आशीषित होंगे। प्रेज लॉर्ड। तो यहाँ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यदि आप सुन रहे हैं संसार की बातें तो उसको बंद कर दें, क्योंकि प्रभु ही है जिसकी बातें हमको सुनना है। यहाँ पे उन्होंने पुकारा और प्रभु यीशु मसीह का ये वचन यहाँ लिखा है कि उन्होंने कहा, हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर। 32वां पॉइंट वाला है। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। सेकंड पॉइंट है इस वचन का। यीशु मसीह ने उन्हें बुलाया, 2 अंधों को पास में बुलाया और उनसे पूछा, तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। प्रेज़ लॉर्ड। अजीब बात है, अंधे सामने दिखाई दे रहे हैं, यीशु मसीह ने उन्हें देखा। यीशु मसीह ने देखकर उनसे पूछा कि तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। प्रेज़ लॉर्ड। जब यीशु मसीह ऐसा पूछ रहा है तो सवाल उठता है माइंड में कि यीशु मसीह ऐसा क्यों पूछ रहा है। हालेलुया। जबकि उन्हें मालूम है कि इनको आंखों की आवश्यकता है। प्रेज़ लॉर्ड। आज भी मित्रों, आज भी यीशु मसीह बिल्कुल सेम है। जैसा वो पहले था वैसा ही आज भी है। आज पूरी कलीसिया और सुनने वालों से वो यही पूछता है कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। हालेलुया। तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। प्रेज़ द लॉर्ड। इन अंधों को आंखें देना था। यीशु मसीह को मालूम है कि इनको आंखें देना है। सबसे मूल जरूरत है इनकी आंखें की रोशनी आ जाए
जाए और ये देखने लग जाए। हालेलुया। लेकिन फिर भी यीशु सवाल कर रहा है, पवित्र आत्मा से सवाल कर रहा है कि वो आपके लिए क्या करे, आप क्या चाहते हैं कि वो आपके लिए क्या करे। हालेलुया। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो इस वचन के द्वारा आज क्लियर कर लें कि यीशु मसीह आपको चाहते हैं कि आपके लिए कुछ करें। हालेलुया। यीशु मसीह आपके लिए चाहते हैं कि वो बहुत कुछ करें, लेकिन बिना पूछे वो आपसे कुछ नहीं करेंगे। हालेलुया। होली स्पिरिट आपको बिना पूछे कुछ भी इंटरफेयर लाइफ में नहीं करेगा। हालेलुया। यदि आप समझ जाएंगे तो आप कह सकते हैं कि हाँ, पवित्र आत्मा प्रभु मेरे लिए ये करें। हालेलुया। आपकी आवश्यकता वो देखते हैं, आपकी जरूरत वो देखते हैं, आपकी सब बातों को वो बिल्कुल देख रहे हैं, लेकिन हमेशा वो ये पूछते हैं मैं क्या करूं। हालेलुया। यीशु मसीह आज पवित्र आत्मा के रूप में, पवित्र आत्मा के स्वरूप में आपसे यही पूछता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। हालेलुया। पूछने का मतलब ये है, बताने का मतलब ये है कि सबसे मूल आवश्यकता आपकी आज क्या है। हालेलुया। वो अंधे सही रास्ते पे बैठे हैं। यदि आप सही जगह पर बैठे हैं, यदि आप यीशु के आवाज को सुन रहे हैं, तो मैं आपको कहता हूं, यदि आज आप मेरे संग ये प्रार्थना में शामिल होंगे जो मैं आपके लिए करने जा रहा हूं, कि आपकी मूल आवश्यकता यदि आप प्रभु के सामने बोलेंगे तो आपकी वो मूल आवश्यकता पूरी हो जाएगी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि कोई कहता है कि मेरा विवाह करना मेरी ज्यादा आवश्यकता है, हालेलुया, तो परमेश्वर उसकी आवश्यकता को जानता है और वो आवश्यकता पूरी होगी। यदि कोई कहता मेरे लिए मकान की आवश्यकता ज्यादा है, सबसे प्रायोरिटी में है, तो वो मकान की आवश्यकता प्रभु यीशु मसीह पूरी करेगा, यदि वो मूल है। यदि वहां से आपकी समस्याएं सुलझ जाती हैं, यदि आपकी नौकरी की प्रॉब्लम है तो परमेश्वर नौकरी आपको देगा। यदि आपके घर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बीमारी की है, तो मूल बीमारी जो है वो जड़ से निकालने की सामर्थ यीशु मसीह रखता है। हालेलुया। तो आपको पहले इस प्रार्थना में शामिल होने के पहले आपको इन अंधों की तरह बात समझना पड़ेगा। अंधों ने भीख नहीं मांगी। हालेलुया। अंधों ने कुछ और नहीं मांगा। उनको मालूम है कि हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है हमारी रोशनी। हालेलुया। जो सही राह में बैठे हैं, जो यीशु के पीछे चलना चाहते हैं, उनके लिए संदेश है कि उनके लिए ये काम हो जाएगा यदि आप क्लियर हो जाए पहले अपने आप में कि आपकी मेन नीड क्या है आज। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि बीमारी है तो यीशु मसीह बीमारी दूर करने जा रहा है। हालेलुया। पिछले एक हफ्ते पहले जो वीडियो था उसके द्वारा बहुत सारी अच्छी गवाहियां आई है, मैं बाद में आपको शेयर भी करूंगा। ये वचन और ये शब्द सुनने के बाद भी मेरा विश्वास है कि आपके जीवन में बिल्कुल जो आप चाहते हैं, अगर वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, या अंधों को आंखें देने की इच्छा यीशु मसीह के पास थी, उनको देना ही था, उन्होंने वही मांगा जो उनको चाहिए था। मांगो तो मिल जाएगा, और पवित्र आत्मा के अनुसार मांगोगे तो पिता तुमको मेरे नाम से दे देगा। हालेलुया। आपको यह समझना है कि आपको मांगना क्या है जो मिलने वाला है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ पर उन्होंने 33 पद में लिखा है, हे प्रभु, यह कि हमारी आंखें खुल जाएं। ये नहीं कहा कि हमें बहुत सारा धन दे दे, ये धन लेकर के हम भीख मांगते रहेंगे या सड़क पे बैठे रहेंगे। नहीं, जो जरूरत है वो मांगा। हालेलुया। आपकी मेन प्रॉब्लम क्या है, आपकी मेन नीड क्या है, आपके मेन ऑब्स्ट्रक्शन क्या है, वो आज यीशु मसीह से मांगे। यीशु कहता है मैं तुम्हारे लिए वो पूरा कर दूंगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वो तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। उस बहन ने, जिस बहन के लिए मैंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु ने उसको चंगाई दी, उस बहन ने ये वर्ड्स मुझसे दी है कि मैं अब प्रभु के पीछे चलूंगी। हालेलुया। यदि आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाए, आप चाहते हैं, वादा करना चाहते हैं प्रभु से, तो आप वादा भी कर सकते हैं कि प्रभु मैं आपके पीछे चलूंगा। हालेलुया। आपके पीछे चलना मतलब ऐसा नहीं
कि जैसे कि पूरा छोड़ छाड़ के प्रभु के हो गए, ऐसा नहीं। दिल से, आत्मा से, मन से यीशु मसीह को फॉलो करना, सबसे बड़ा पीछे चलना है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। बहुत कठिन है, इनको चंगाई मिली और वे जाकर उस रास्ते पर नहीं बैठ गए जहां वो बैठे थे। हालेलुया। लेकिन वचन का आखिरी पद लिखा है, और उसके पीछे हो लिए। प्रेज लॉर्ड। जहां जहां यीशु जाता था, अब वो उसके पीछे पीछे जाते थे उस भीड़ में। हालेलुया, होशन्ना वाले ये दोनों अंधे शामिल हो गए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यदि आप विश्वास करेंगे आज इस वचन को सुनकर, तो मेरा भी पूरा विश्वास है कि आपकी बेसिक नीड जो है वो यीशु मसीह इन 15 दिनों में पूरी कर सकता है, एक दिन में ही पूरी कर सकता है और तुरंत भी पूरी कर सकता है। हालेलुया। अगर आप उसकी इच्छा से मांगते हैं और आपकी नहीं जरूरत है, यीशु पूरा करेगा। आप ये वादा भी कर लो कि आप उसके पीछे चलेंगे तो निश्चित पूरा हो जाएगा। हालेलुया। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। अपनी आंखें बंद करें। इससे पहले कि हम प्रार्थना में जाएं, हम एक छोटे से कोरस के साथ प्रभु की महिमा करेंगे। मेरे पीछे आप प्रार्थना करेंगे, कोई भी चुप नहीं बैठेगा। अपनी आंखें बंद करें, अपनी आंखें बंद करें और एक कोरस के साथ प्रभु की महिमा के साथ हम प्रार्थना करेंगे। तुम मांगो वो सुनेगा, कमी घटी को पूरा करेगा। तुम मांगो वो सुनेगा, कमी घटी को पूरा करेगा। दिल से बुलाने वालों के दिल में आएगा। हालेलुया। दिल से बुलाने वालों के दिल में आएगा। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ। चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। सभी लोग गाइए जो सुन रहे हैं। ओ रिबा रबा रेबो वो बाबा शेके ना लबाहा। मांगो वो सुनेगा, कमी घटी को पूरा करेगा। तुम मांगो वो सुनेगा, कमी घटी को पूरा करेगा। दिल से बुलाने वालों के दिल में आएगा। दिल से बुलाने वालों के दिल में आएगा। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ। चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ए शबा रबा रबा रे मेरे ले 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 मेरे रबा रोको रो 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 रो। प्रभु यीशु मसीह आपकी उपस्थिति आए परमेश्वर। ये वचन के द्वारा जो सुन रहे हैं परमेश्वर, उनके जीवन में सबसे पहले तेरा विश्वास, पवित्र विश्वास आने दे प्रभु। जो सुन रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उनके अंदर पवित्र विश्वास आए यीशु मसीह। वो स्वर्ग से विश्वास भेज परमेश्वर। यीशु आपका आत्मा, पवित्र आत्मा इनके अंदर विश्वास लेके आए, विश्वास लेके आए, विश्वास लेके आए, विश्वास लेके आए। पवित्र विश्वास, पवित्र विश्वास, स्वर्ग से आने वाला विश्वास यीशु के नाम में आए इस समय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शम्बा रब्बा रब्बा रब्बा। प्रार्थना करें आपकी मूल आवश्यकता यीशु मसीह आपके द्वारा वो प्रार्थनाएं पूरी हो परमेश्वर। जो विश्वासी भाई बहन यहाँ कर रहे हैं प्रभु, हे पिता, हे पिता, हे पिता, यीशु मसीह के नाम में जिनके जीवन में रुकावटें हैं, वो रुकावटें यीशु तेरी उपस्थिति से, तेरे नाम से, तेरे वचन से आउट हो जाए, टूट जाए, ब्रेक हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। इस समय जो बीमारियों में है परमेश्वर,
जो बीमारी में है परमेश्वर पिता, उनकी मूल जरूरत बीमारी को चंगाई में कन्वर्ट होने की है। यीशु मसीह तेरे नाम से वो सारी बीमारी इसी समय शरीर को छोड़ जाए। प्रभु सारा शरीर की निर्बल करने वाली आत्माएं, शरीर को दुर्बल करने वाली आत्माएं यीशु के सामर्थी नाम में दूर हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में शरीर के अंदर यीशु मसीह वो पेन तेरे नाम से चला जाए इसी समय। शब्द रेखाला बाहिंदराला, शरीर का एक एक दर्द, शरीर का एक एक दर्द, मसल का स्टिफनेस और एंकल पेन, यीशु के नाम में मसल पेन रिलीज हो जाए, आउट हो जाए इसी समय। ओ शबराबरबरिहंदरालाबा, प्रभु माइग्रेन देने वाला पेन, आ रबी ओंदर रबर शंदरालाबा, माइग्रेन का पेन इसी समय सिर के अंदर पाए जाने वाला माइग्रेन इर्रेबा शिखेंदरालाबा यीशु के नाम में हील हो जाए। जिनके आंसू बह रहे हैं परमेश्वर, लैक्राइमल डक्ट इन्फेक्शन यीशु के नाम में हील हो जाए। टूथ एक यीशु के नाम में हील हो जाए। जो मसल्स में, जो टूथ में पेन हो रहा है, यीशु के नाम में वो पेन खत्म हो जाए, खत्म हो जाए परमेश्वर, खत्म हो जाए। इस समय जो शोर थ्रोट हो रहा है, जो गले में खराबियां आ रही हैं, जो इन्फेक्शन, शोर थ्रोट इन्फेक्शन है, यीशु के नाम में हील हो जाए। गले को छोड़ के चले जाए, पूरा इन्फेक्शन आउट 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 हो जाए इसी समय। परमेश्वर जॉइंट पेन, घुटने के पेन इसी समय दूर हो, घुटने के पेन इसी समय दूर हो। पूरी हीलिंग है, पूरी हीलिंग है, फ्री हो जाए, फ्री हो जाए, फ्री हो जाए। पूरा घुटना हील यीशु के नाम में हील हो जाए। वो कमर का दर्द, जो कमर में दर्द है इसी समय कमर का दर्द यीशु के नाम में दूर हो जाए। वो परमेश्वर पिता पेट का दर्द यीशु के नाम में दूर हो जाए। भूख न लगने वाली शक्ति छोड़ जा उसको, कि वो भूख महसूस करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ओ परमेश्वर पिता इस समय प्रभु सारी चिंताओं को करके परमेश्वर हेडेक लेने वाले खुदावंत यीशु मसीह के नाम में वो हेडेक दूर हो जाए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। पवित्र आत्मा आप वो चिंता करने वाले लोगों को चिंताओं से हटाओ। सारा वायरस, सारा वायरस, सारा वायरस शरीर से आउट हो जाए, आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। घरों से आउट हो जाए। प्रभु जो आवश्यकता है तू सुन ले, तू सुन ले। जो भाई बहन प्रभु तेरे सामने प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, उनकी जो मूल आवश्यकता है वो पूरी हो। ओ परमेश्वर, ओ परमेश्वर प्रभु आप दया करो। जिनके कंधों में दर्द है, जिनके जॉइंट्स में दर्द है, यीशु के पवित्र नाम में वो दूर हो जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए। सारी स्किन इन्फेक्शन दूर हो, सारा स्किन इन्फेक्शन दूर हो, सारा स्किन इंस्पेक्शन दूर हो। प्रभु आप दया करो। धन की आवश्यकता है परमेश्वर, जिस घर में धन की आवश्यकता है प्रभु आपके द्वारा मिलने पाए। प्रभु यीशु मसीह अद्भुत रीति से परमेश्वर जरूर दे परमेश्वर, क्योंकि सबसे बड़ी नीड अभी बहुत सारे घरों में प्रभु इसकी है। प्रभु पिता तू दया करके मुहैया करा परमेश्वर, तेरे स्वर्गीय भंडार से उंडेल उंडेल के दे परमेश्वर। हमारे बहुत से विश्वासी और पासवान लोग भी और सेवक लोग भी बीमार हैं प्रभु, उन्हें भी यीशु मसीह की चंगाई मिले, इसी समय चंगाई मिले प्रभु। हे परमेश्वर यहोवा, हे प्रभु परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। ओ परमेश्वर जिसने अपने मन में ये बात ठान ली है परमेश्वर कि मैं ये काम होने के बाद प्रभु के पीछे चलूंगा, तो मैं विश्वास के साथ उसको कहता हूँ कि उसका काम प्रभु यीशु मसीह करेगा, लेकिन उसको उसके पीछे चलना ही होगा। यीशु मसीह आप इस भाई की बात को सुन लें और इसके लिए कार्य करें और इसके जीवन को अपने लिए ले लें परमेश्वर। इसे आशीष दें प्रभु, आशीष दें प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सहभागिता के लिए, आज के वचन सुनाने और बोलने के लिए प्रभु। जो सुनते उन्हें आशीष दे और परमेश्वर एक बड़ी गवाही के साथ परमेश्वर इस सप्ताह का वचन पूरा होने पाए प्रभु। तूने सहायता और मदद की प्रभु, धन्यवाद करते हैं। यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में प्रार्थना करते हैं प्रभु। आने वाला महीना
सितंबर महीना परमेश्वर लोगों के लिए बरकत लेके आए परमेश्वर, बड़े आशीष लेके आए प्रभु, एक नया उत्साह लेके आए, एक नई आशा लेके आए, एक बड़ा प्रेम लेकर आए और एक बड़ी बेदारी लेके आए, एक बड़ा आनंद लेके आए, एक बड़ी शक्ति लेके आए प्रभु। आश्चर्य कर्म पर आश्चर्य कर्म हो रहे हैं प्रभु, आपने दिखाया परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा आप सबको कवर कर रहे हैं इस समय फिर से कि प्रभु आप सबको कवर कर रहे हैं प्रभु। आपकी उपस्थिति में देख रहा हूं परमेश्वर, आपकी उपस्थिति उन घरों में है, आपकी छत्र छाया में वे घर है परमेश्वर। इसी समय बहुत से लोग पवित्र आत्मा को महसूस कर रहे हैं। होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, यू आर देयर, यू आर हियर, यू आर ऑल वेयर लॉर्ड। अब्बा हब्बा बब्बा शिंदर रब्बा ए रिबिंदर लहेला बारा बशंदरला। प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, 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 धन्यवाद। होली स्पिरिट, आप परमेश्वर महान परमेश्वर हैं। उस बहन के हाथ को छू ले परमेश्वर, ओ उसके कटे हुए हाथ को जो परमेश्वर दर्द है यीशु के नाम में छू ले। और वो जो हाथ परमेश्वर मूवमेंट नहीं कर रहा, वो जो हाथ मूवमेंट नहीं कर रहा, पवित्र आत्मा छू रहा है, उसकी उंगलियों को छू रहा है। हील हो गई, हील हो गई यीशु के नाम में। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, तू अवसर दे रहा है परमेश्वर, तू बड़ा अवसर दे रहा है परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। अपनी आग से भरने के लिए लोगों को धन्यवाद प्रभु। अन्य भाषा में जो प्रार्थना कर रहे हैं खुदा, उनको तू दिखा रहा है और परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। इस महीने बहुत से लोगों को बहुत सी चीजें मिलने वाली है परमेश्वर, बहुत सी चीजें मिलने वाली है प्रभु, तेरे भंडार से मिलने वाली है प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, तू भर भर के देने वाला है, सेठ में देने वाला है प्रभु। हम उसी लिए रिसीव करते हैं प्रभु, सारे परिवार के लिए प्रभु, और जिन्हें मिला उनके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में, आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह, यीशु मसीह की शांति और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर यीशु मसीह के दोबारा बादलों पर आने तक आप सबके साथ बनी रहे। आमीन।